हेलो भक्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा, इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। अगर आप व्रत हैं तब भी सुनिएगा, नहीं व्रत हैं तो भी सुन सकते हैं। इस कहानी को पढ़ें और सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो सोमवार के दिन इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये कथा सुनाते हैं और कहानी आधा नहीं सुननी चाहिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह फिर भी बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, यह साहूकार आपका परम भक्त है, सदा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से भक्ति से करता है, अतः आपको इसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शंकर भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इस संसार में पाता है। इस पर माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह पूर्वक कहा, भगवान, चूंकि यह आपका परम श्रद्धालु भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके पूजन तथा व्रत को संदेह भरी दृष्टि से देखने लगेंगे। माता पार्वती की इस उक्ति तथा आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसकी कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। इसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रशंसा हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शंकर का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने के आरंभ में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को तो यह पता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की है, अतः वह अत्यधिक प्रसन्न न था। उसने यह भेद भी किसी को नहीं बताया। जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। उनके रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर की राजा की कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था। वह एक आंख से काना था। उसके पिता एक आंख से काने राजकुमार के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। जब उसने अति सुंदर उस सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार उस समय इस लड़के से करा दिया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के साहूकार के बेटे और उसके मामा से बातचीत की। वे इसके लिए तैयार हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि
विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से इस बात के लिए कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। दोनों ने इस शहर स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के उपरांत राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लेख पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह भी इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जा पहुँचे। वहां जाकर लड़के के मामा ने यज्ञ कराना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाओ सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर यह देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, भगवान कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से सेठ के घर पैदा हुआ था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी इसकी आयु इतनी ही थी जो अब समाप्त हो चुकी है। तब माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले गए। जाकर उसकी बहुत आव भगत की। राजा ने बहुत दास दासी सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और सेठ के लड़के को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो लड़के के मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत से धन के साथ आया है तो सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू का भरपूर स्वागत किया। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है या इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह शिव लोक को जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो